वाह, देख तुझे एक और मौका मिला ना, अब तो तेरी विश पूरी हो गई। हाँ, लेकिन इसका क्या फायदा अगर कहीं आज भी मेरा चेहरा नहीं दिखे तो? अरे ऐसे कैसे नहीं दिखेगा? कल रात को मैंने तुझे अपनी स्टोरी सुनाई थी ना। पहले तो मेरे पास एक ही नेल दिखा था, उसके बाद तुम्हारी बातें खत्म हो गई, अब मैं मेकअप शुरू करूं? हाँ कर लीजिए। मेकअप के बाद बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। हाँ, लेकिन तू मुझसे ज्यादा सुंदर लग रही है। नहीं, तू मुझसे भी ज्यादा सुंदर लग रही है। नहीं, तू लग रही है ना। मैंने कहा ना तू ज्यादा लग रही है। तू 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 अरे अरे तुम बाद में झगड़ना माही बेबी, पहले तुम कॉस्ट्यूम चेंज करो। इशू बेबी, आपको मालूम है ना आपको क्या करना है? नो सर। नहीं? अच्छा देखिए, मैं बताता हूँ। वहां वो ट्रॉली लगी है और उसके ऊपर कैमरा रखा है। जैसे ही मैं एक्शन बोलूंगा, आप धीरे धीरे कैमरे की तरफ 4 स्टेप बढ़ेंगे। ट्रॉली भी वहां से धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ेगी। जैसे ही ट्रॉली रुकेगी, आप गुस्से में जोर से कैमरे की तरफ त्रिशूल फेंकिएगा, ठीक है? माहिका, आप जैसे ही इशिता 4 स्टेप लेकर रुकेगी, आप उस वक्त वहां खड़ी होंगी। आप भी घबराकर उस तरफ से उस तरफ भागिएगा। वेरी गुड। लेकिन सर, हाँ? माही वहाँ से वहाँ क्यों भागेगी? माहिका इधर से। गुड क्वेश्चन बेटा। बेटा क्या है, स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है तो हम लोग वैसे ही करते हैं। ओके? अरे तो इतना घबरा क्यों रही है? जब मैं कैमरे के सामने त्रिशूल लेके जाऊंगी तो तुझे वहां से वहां तक भागना ही तो है। वेरी सिंपल। समझ गई ना? तुझे सब कुछ याद तो रहेगा ना? हाँ, तो यहाँ से वहाँ कैमरा के सामने से त्रिशूल लेके भागेगी तो मुझे यहाँ से वहाँ भागना है। बिल्कुल सही। पर तू इतना सोच क्यों रही है? वो मुझे डर इस बात का लग रहा है कि इतना सब करने के बावजूद अगर मैं टीवी पर ना दिखी तो। अच्छा, तो ये बात। आइडिया। तू ये चाहती है ना कि तू टीवी पे दिखे? तो फिर तू एक काम कर, जब तू वहां से वहां तक भाग के जाएगी ना, तो अपना चेहरा कैमरे की तरफ करके जाना, फिर तो तू टीवी पे दिखेगी ना। हाँ, ये तो सही बात बोली तूने, मैं ऐसा ही करूँगी। लेकिन मेरे 4 स्टेप चलने के बाद ही, ठीक है? हाँ। अच्छा अब तो जा, अपनी माँ को जा उधर। ऑर्डर सर। रेडी बेटा? चलो रेडी एवरीबॉडी, फील्ड क्लियर, रोल कैमरा, एक्शन। कट 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 कट। चलो फिर से लेते हैं। आप एक बार देखो, लाइट का कुछ प्रॉपर इंतजाम करो।
फाइल्स चेक। उसने क्या बोला था? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? ओके, रोल कैमरा। एक्शन। माही। क्या हुआ? हट जाएंगे। क्या हुआ? अरे लाइट किस तरह की है इसको? भाई भगवान, क्या हो गया भाई तुझे? भाई छोटी घबराई मत, कुछ नहीं होगा भाई को। अभी हॉस्पिटल लेकर जाना, गाड़ी लाओ कोई यार। हे भगवान, ये खून। भाई भाई उठ, तू बोलती क्यों नहीं? भाई उठ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई को। भाई भाई भाई, आगे खोल भाई। क्या हो गया है छोटे? हे भाई, आगे खोल बेटा। भाई आप लोग अंदर नहीं जा सकते। क्या हो गया? मेरे भाई, मेरी गुड़िया। भाई साहब अपने आप को संभालिए, कुछ नहीं होगा भाई को। मैं विश्वास दिलाता हूँ, कुछ नहीं होगा। बेटा रो मत, माँ ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मामूली सी चोट लगी है उसको, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, रो मत। हाँ क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? वो अभी तो अंदर ले गए, कुछ कहा नहीं। माई ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर से ठीक कर देगा ना? बेटा तू रोना बंद कर, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ कुछ नहीं हुआ उसको, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इधर बैठ, आज ठीक हो जाएगी माई। क्या बात है भाभी, लौकी बना रही हो? अच्छा है, थोड़ी पतली हो जाऊंगी मैं। अम्मा, भगवान, कब फंस गई मैं इन गवारों के बीच। इससे अच्छा होता मैं इंद्रेश के साथ शूटिंग पर ही चली जाती। खर्चा होता। हेलो, व्हाट? हाउ? क्या हुआ? वो माहिका का शूटिंग पर एक्सीडेंट हो गया।
कैसी बच्ची? देखिए चोट बहुत गहरी है, स्टिचेस लगा दिए हैं। ब्लीडिंग अगर बंद हो गई तो ठीक है, वरना काफी खून बह जाएगा बच्ची का, जो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर साहब, बच्ची को कुछ होगा तो नहीं? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए, ये सब हुआ कैसे? वो क्या ना कि शूट चल रहा था, गलती से बच्ची के ऊपर लाइट गिर गई। तो शूटिंग में कोई सेफ्टी का इंतजाम नहीं था? साहब एक्सीडेंट है, गलती से हो गया, किसी ने जानबूझकर नहीं गिराई लाइट। गलती नहीं, लापरवाही है ये। जब छोटे बच्चों से काम करवाते हो तो सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखते। सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं आप लोग। बच्ची का पिता कौन है? जी, मैं। हट्टे कट्टे हो और बच्चों से काम करवाते हो, शर्म नहीं आती आपको? आपको पता है सर पे चोट लगी है, उसकी आंखें डैमेज हो सकती थी। आंखों की रोशनी तो हमने बचा ली है, लेकिन अभी भी उसकी जान का खतरा टला नहीं है। अब तो वक्त ही बताएगा कि आपकी गलती इस बच्ची को कितनी महंगी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कह रहा था डॉक्टर। तुम लोगों को सिर्फ पैसे कमाने की पड़ी है, किसी की सेफ्टी से कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। क्या है इंद्रेश जी, आप भी ना ये सब बातें बाद में करेंगे ना। ढूंढो, रोज साकेत को ढूंढो, इधर ही आया है वो उस बच्ची को लेके। अरे फोन करो उसको, देखो इधर जाके। जूनियर्स वाले यहाँ क्यों आ गए? जरूर कोई लफड़ा होने वाला है। नमस्कार जी। आप लोग यहाँ कोई शूटिंग चल रही है? ज्यादा मीठी मीठी बातें करने की जरूरत नहीं है। हमें पता लगा है कि आपके सेट पर किसी जूनियर आर्टिस्ट का एक्सीडेंट हो गया है। कुछ पूछ रहा हूं मैं तेरे से। नहीं, किसने कहा आपसे? बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है, जूनियर आर्टिस्ट थोड़ी थी। तुम प्रोडक्शन वाले हर बात की शुरुआत छूट से करते हो। बिना काट के शूटिंग करा रहे हो उस बच्ची से ना। क्यों करूंगा ऐसा सर? है बेटा, बहुत दिनों से नजर थी मेरी तेरी शूटिंग पे, आज रंगे हाथ पकड़ा गया है। मैं समझाता हूँ तुझे, चल जरा साइड में चल। बात तो सुन, बात ही सुनने के लिए आया हूँ तेरी। चल बात तो सुनिए आप लोग। कि डॉक्टर भाई को कहाँ लेके जा रहे हैं? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये माई को कहाँ ले जा रहे हैं आप? देखिए, बच्ची की इंटरनल ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है। इससे पहले कि कोई कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए, हम लोग इसे आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। आप लोग हॉस्पिटल में 20,000 रुपए डिपॉजिट कर दीजिए आगे के इलाज के लिए, और जरा जल्दी कीजिए। फिक्र मत कीजिए इंद्रेश जी, खर्चे की चिंता आप लोग मत करिए। मेरी प्रोड्यूसर से बात हो गई है, माई के इलाज का सारा खर्चा प्रोडक्शन देख लेगा। पर आपको भी काम करना हो। वो क्या है ना कि जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन वाले बहुत बड़ा पंगा कर रहे हैं। माई का कार्ड नहीं है ना। आपको सिर्फ ये कहना है कि ये एक्सीडेंट शूटिंग पर नहीं बल्कि सड़क पर हुआ था। छोटू, मैं कुछ समझा नहीं।
सर लाखों जाएंगे हमारे, हो सकता है शूटिंग रुक जाए। इंद्रेश जी समझाइए ना इन्हें, आपको मालूम है कितना बड़ा पंगा किया कल उन्होंने। अब समझाइए किशोर जी को, मैं जरा उनको हैंडल करता हूँ। जैसे कल आपने इशू बेबी के साथ शूट किया था वैसे आपको आज भी करना है। सच्ची? हाँ जी। इतना सब करने के बावजूद अगर मैं टीवी पर ना दिखी तो फिर तू एक काम कर, जब तू वहाँ से वहाँ तक भाग के जाएगी ना तो अपना चेहरा कैमरे की तरफ करके जाना, फिर तो तू टीवी पे दिखेगी ना। हाँ, ये तो सही बात बोली तूने, मैं ऐसा ही करूंगी। नाज दीदी, बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये आईसीयू है, यहाँ बच्चों का अकेले आना मना है। यहाँ माई के पास कोई नहीं है। मम्मी और बड़ी माँ घर से आ रहे हैं, हमारा घर बहुत दूर है ना। मुझे यहाँ अंदर रहने दीजिए ना माई के पास, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। ठीक है। माही, तू चिंता मत करना, तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगी। दादी कहती है ना, भगवान जी बच्चे की बात हमेशा सुनते हैं।